केले का भोग लगा दो यह परी पैसों से भरा बैग। लाख। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को करने से यह परी पैसों की ढेर लगा देती है। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत परी को प्रसन्न करने की एक सरल उपाय को लेकर आए हैं। यह परी अपनी खूबसूरती की तरह अपने साधक को भी खूबसूरत बनाने के साथ साथ उसे अपार धन देती है और उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करती है। मित्रों, इस परी की सुंदरता ऐसी होती है जो देखते ही मन को मोह लेती है और दिल को खुशियों से भर देती है। इसका चेहरा चंद्रमा की तरह कोमल और चमकदार होता है, जैसे इस पर सुबह की पहली किरणों का नृत्य हो रहा हो। इसकी आंखें गहरी झील के समान होती हैं, जो रहस्यमय पर शांत और सौम्य होती हैं। इनकी आंखों में झांकने पर ऐसा लगता जैसे अनंत प्रेम और दया की गहराइयों में डूब रहे हों। इसकी होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल और सुर्ख होते हैं। जब यह मुस्कुराती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो फूलों का बाग खिल उठा हो और हर तरफ सुकून की महक फैल गई हो। इसकी हंसी नदी के कलकल करते पानी की तरह मधुर और मनमोहक होती है। इसकी आवाज में एक जादू सा होता है, जैसे धुर वाद्य यंत्र से सुर निकल रहे हों। इसके बाल रेशम जैसे मुलायम और लहराते होते हैं। वे कभी चांदनी रात की चांदनी की तरह चमकते हैं तो कभी काले बादलों की तरह घने और रहस्यमय दिखते हैं। जब हवा उन्हें सहला है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रही हो। इस परी के वस्त्र अद्भुत होते हैं। वे आकाश के इंद्रधनुष से प्रेरित लगते हैं, जिनमें विभिन्न रंगों का समावेश होता है। इसके वस्त्रों पर झिलमिलाते सितारों की तरह चमकदार अलंकरण होते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। यह जब चलती है तो उसके वस्त्र इस प्रकार लहराते हैं जैसे बादल पहाड़ों से होकर गुजर रहे हों। इसके पंख इसकी सबसे बड़ी पहचान होते हैं, जो सफेद बर्फ जैसे चमकदार होते हैं और सूर्य की रोशनी में मोती की तरह झिलमिलाते हैं। इसके पंख इतने कोमल और हल्के होते हैं कि जब वह उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई सुंदर स्वप्न तैर रहा हो। मित्रों, इसका व्यक्तित्व भी इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। वह दयालु, कोमल और प्रेम पूर्ण होती है। इसकी उपस्थिति में हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता है, क्योंकि यह जहां भी जाती है वहां शांति और खुशियां बिखेर देती है। इसकी अच्छाई उसकी सबसे बड़ी आभूषण होती है, क्योंकि इसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि इसका आंतरिक सौंदर्य भी उतना ही प्रभावशाली होता है। यह सभी से समान रूप से प्रेम करती है और हर जीव के प्रति सहानुभूति रखती है। इसकी आंखों में करुणा और मुस्कान में सच्चाई होती है। मित्रों, इस परी के चारों ओर एक श आभा होती है, जो इसे अद्भुत बनाती है। इसकी उपस्थिति में फूल अधिक सुगंधित हो जाते हैं, पेड़ अधिक हरे भरे दिखते हैं और आकाश और अधिक नीला लगता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी उसकी सुंदरता के आगे नतमस्तक हो जाती है। कहा जाए तो इस परी की सुंदरता को शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना असंभव है। यह ऐसी अद्वितीय और दिव्य होती है जिसे देखना मानो किसी चमत्कार को देखना हो। इसका सौंदर्य न केवल आंखों को भाता है, बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है। तो मित्रों, इस परी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय आज हम लेकर के आए हैं, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो उपायों को या साधनाएं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार की रात्रि में कर सकते हैं। जी हां मित्रों, ध्यान से सुन ले। इस उपाय को गुरुवार की रात्रि में करना है और उपाय को करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वह जान ले। तो सबसे पहले तो आपको इस उपाय को करने से पहले बिल्कुल शुद्ध रहना है, मतलब सात्विक भोजन करना है। किसी प्रकार से तामसिक भोजन का प्रयोग न करें, किसी प्रकार से नशा पत्ती न करें। और इस उपाय को यदि कर रहे हैं
तो आपका व्यवहार हर किसी से अच्छा होना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक जगह का चयन करना है जहां पर एकांत होना चाहिए। जब आप इस उपाय को करें तो उस बीच कोई बाधा ना आने पाए। मित्रों, यह उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी एकांत रूम में साफ सफाई करके और वहां थोड़ा गंगा जल या इत्र का छिड़का करके आपको उस स्थान में एक दीपक जलाना है। दीपक आपको परी को ध्यान करते हुए अपने घर के सभी देवी देवताओं को अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए जलाना है कि मैं जो भी उपाय करने जा रहा हूं, मेरा यह उपाय सफल हो। इतना करने के बाद आपको केले का जो पत्ता होता है, तो केले की एक पत्ता तोड़कर रखना है और उसे बैठने के लिए आसन लगाना है। केले के पा में बैठकर उस दीपक के सामने में आपको 3 मोमबत्ती जलाना है और इस परी को भोग लगाने के लिए 3 केला लेकर कोई साफ पात्र में रखकर चढ़ाना है। इतना करने के बाद जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 321 बार आपको पढ़ना है। मंत्र पूरा होने के बाद आपको वहां प्रणाम करके और अपने बिस्तर में सो जाना है। देखिएगा मित्रों, यह परी रातों तब पैसों से भरा हुआ बैग आपके रूम में छोड़कर और जो भोग के लिए केला रखे हैं उसे लेकर चली जाएगी। यह बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही चमत्कारिक है। इसे एक बार जरूर करके देखें। तो उम्मीद है कि इस उपाय के बारे में समझ गए होंगे। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।